हमारे साथ इस वक्त हरिशंकर जैन जी, जो हिंदू पक्ष के वरिष्ठ वकील हैं, पूरे मामले को लंबे अरसे से लगातार लड़ते हुए चले आ रहे हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आपका बहुत शुक्रिया हरिशंकर जैन जी आज तक से जुड़ने के लिए और इस अहम बातचीत करने के लिए। सबसे पहले आपने भी सुना असदुद्दीन ओवैसी को, उनका ये कहना है कि आज का ये जो फैसला है जिस पर आप लोग जश्न मना रहे हैं, इससे तो हिंदुस्तान 80 और 90 के दशक में चला जाएगा, इससे तो भेदभाव बढ़ेगा मुसलमानों के खिलाफ। इस पर क्या है आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्या है टिप्पणी इस पर? देखिए, ओवैसी जी बैरिस्टर हैं और बहुत ही विद्वान आदमी हैं, पर उनसे मुझे दिक्कत यह है कि वो एक तरफा देखते हैं। उनके में वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, पर उनके में दोनों तरफ पता नहीं जानबूझ के नहीं देखते, देखने की शक्ति नहीं, भगवान जाने। असलियत यह है कि दशक में चले जाएंगे तो अगर बाबरी मस्जिद हट गई तो नुकसान क्या हुआ और क्यों न हटती? अगर वो देश का एक कलंकित ढांचा था जिसको मंदिर तोड़ के बनाया गया था, हट गया। विश्वनाथ का मामला चल रहा है तो यहाँ भी औरंगजेब के आदेश से मंदिर थी तोड़ के बना दी गई। आपका आर्गुमेंट ये है, बड़ी ताज्जुब की बात है, एक तो संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान और आइन की बात करते हैं, और एक तो कहते हैं कि जो हो गया सो हो गया, अब जो मस्जिद बन गई वो हटाई ना जाए, हटाई जाएगी तो कम्युनलिज्म आ जाएगा। अरे भाई, जो पुरातन काल में, गुलामी काल में जो हुआ है, उन चिन्हों को मिटाना, उन चिन्हों को हटना कानून के द्वारा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कानून हाथ में लेके हम फोर्स लेके जाएं और वहां पर नारे लगा के तोड़ दें, ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम कोर्ट में गए, कोर्ट के थ्रू न्याय को नहीं मिल सकता, कोर्ट के थ्रू हिंदू जनता को उस मंदिर को पुनः स्थापित करने का आदेश क्यों नहीं हो सकता? हम तो कोर्ट में हैं। और ये तो इनके तहत हुई है कि सीए का आंदोलन किया, सड़क रोक दी और पूरे देश में जाम कर दिया। मुसलमानों के साथ जिस भरोसे की बात कही जाती है, 500 सालों से अगर वो मस्जिद रही तो क्या उससे भेदभाव नहीं बढ़ेगा जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी? यही तो मैं कह रहा, मैं तो हाँ आपसे मैं आपको बात का जवाब दे रहा हूँ। ये मस्जिद तथाकथित मस्जिद पहली बार मस्जिद नहीं है। पहले तो हमसे ओवैसी जी हो या कोई मुस्लिम स्कॉलर हो, पहले इस पर हमसे बात कर ले कि मस्जिद कैसे है, क्या मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जा सकती है, पहले इस पर बात कर लीजिए, नंबर एक। और अगर ये 353 साल की बात करते हैं तो हमारी मंदिर तो वहाँ लाखों साल से थी। भगवान शिव ने जब मंदिर बनाया था 12 लाख साल के पहले, उसको आपने तोड़ दिया, तो क्या आप तोड़ दें, हमारे घर में घुस आवे और हमारी चीज पर कब्जा कर लें, हम हटाने की बात कहें तो दंगा हो जाएगा। हर बात में सर तन से जुदा हम आपका ये कर दें, दंगा कर देंगे, ये क्या होता है? अरे संविधान चल रहा है, संविधान के तहत कोर्ट के थ्रू बात करनी हो सकती है। आप कोर्ट जाने से किसी को रोक कैसे सकते हैं? ये थोड़ी है कि खाली मुस्लिम को अधिकार है। अगर देश का संविधान है तो हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए है। और ये कौन सी बात है कि केस न चले? इसका मतलब दाल में काला। आपने जितनी जातियां की थी वो चाहते खुलने ना पावे, अब भूल जाइए। कोई कानून देश की जनता के खिलाफ, उसके मन खिलाफ नहीं रह सकता। अगर कोर्ट से भी न्याय नहीं मिलेगा तो पार्लियामेंट न्याय देगी, ठीक है, और उस पूरे देश के उस कानून को हम लोग बदलवा देंगे अपनी शक्ति से, जो कि बीच में आड़े आ रहा है। परंतु कानून के द्वारा आप हमको रेमेडी लेने से रोक नहीं सकते। और ये बात कि कोर्ट के थ्रू आदेश न ले और आपका उसकी वजह से आइन खराब हो रहा है, मुस्लिम क्या होता है? हमने हिंदू मुस्लिम बात ही नहीं की। अरे बात पूजा की हो रही है, बात पूजा की हो रही है। आप क्या चाहते हो कि आपने कब्जा कर लिया? आप मेरे घर पर आइए, डाका डालिए, कब्जा कर लीजिए और उसके बाद कहिए कि नहीं कि सेकुलरिज्म बिगड़ रहा है। ठीक है, जल्दी से उनकी बातों पर आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, बोलिए। हिंदू जनता जाग चुकी है। अभी जो वकील साहब बोल रहे हैं, जो वकील साहब बोल रहे हैं, इनका जो भाषण, इनका जो कहना है एक कानून से परे है, ये धार्मिक रंग देना चाहते हैं। जब आप अदालत में लड़ाई लड़ते तो वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं चलता है। मैं बस इनको ये समझाना चाहता हूँ, वर्शिप ऑफ प्लेसेस जो एक्ट है 1991 में जो पास किया गया था, उसको जाके कूड़े में डाल दें। क्या कानून का कोई मान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है? आप नरेंद्र मोदी जी से आह्वान क्यों नहीं करते? फैसला तो कोर्ट ने दिया है ना, फैसला थोड़े ना विष्णु शंकर जी ने या हरिशंकर जी ने दिया है, फैसला तो कोर्ट से आया है। मैं तो कह रहा हूँ ना, न 3 में न 13 में, न हिंदू है न मुसलमान है, ये आगे
ठेकेदारी क्यों ले रहे हैं किसी की? ये अपना नाम लिख ले, विष्णु शंकर जैन हटा दे, जैन हटाए, फिर भगवान की बात करें, एक कानून की बात करें तो अच्छे लगते हैं। भगवान की, ईश्वर की बात ना करें, मंदिर मस्जिद की बात ना करें। विष्णु शंकर जैन जी, वकीलों की तरह बात करें ये लोग। ठीक है, जो आपने सवाल खड़े कर लिए हैं, मुझे लग रहा है कि वो ज्यादा बेहतर जवाब दे पाएंगे। विष्णु शंकर जैन जी, वो कह रहे हैं आप तो 3 में 13 में है ही नहीं। ठीक है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं विष्णु जैन जी। और करवट लेती मथुरा काशी कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य भी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग खुश हो रही है बीजेपी। विष्णु जैन जी, देखिए मैं अपने भाई साहब के पर्सनल अटैक्स का जवाब नहीं देना चाहता हूं। वो कह रहे हैं मैं 3 में हूं ना 13 में हूं, मैं उनकी इस बात का जवाब नहीं देना चाहता हूं। आज कोर्ट का फैसला और हमारी जो लीगल रिसर्च है, जो हमारी मेहनत थी, वो सबके सामने है। कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आर्गुमेंट को रिजेक्ट किया है, कोर्ट ने वफ एक्ट के आर्गुमेंट को रिजेक्ट किया है, और जो सारी बातें हमने आपके सामने इतने दिनों से कहते चले आ रहे हैं कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अट्रैक्ट नहीं करता है, उन सारी बातों को आज कोर्ट ने माना है। आज मैं एक बात पूछना चाहता हूँ चित्रा जी, अगर आज हमारी जो सारी दलीलें थी अगर आज वो रिजेक्ट हो जाती और मुस्लिम पक्ष के आर्गुमेंट्स अलाउ हो जाते, तो फिर ये लोग यही बात कहते हैं कि हम तो यही कह रहे थे कि ये समाज में विद्वेष पैदा करना चाहते हैं और इनकी प्लीज में कोई दम नहीं है। पर आज हमारी जितनी लीगल प्ली और रिसर्च थी उसको कोर्ट ने माना है, और कोर्ट ने बात कही है कि नवंबर 1993 तक हमारे प्लेन्ट के एवरमेंट्स हैं कि हिंदू वहां पे पूजा करते चले आ रहे थे। जहां पे 2 समुदायों का मामला है, हिंदू और मुस्लिम का, वहां पे वफ एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता है। जब ये सारी बातें कोर्ट ने होल्ड की हैं और उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, तो मुझे लगता है इसमें ना 3 में ना 13 में तो ये नहीं है, ये ना 3 में है ना 13 में है। इनसे पूछिए वफ एक्ट का सेक्शन 40 क्या कहता है, इनसे जरा पूछिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4 क्या कहता है। आज आप यहाँ पे बैठ के किसी वकील को पर्सनल अटैक कर सकते हैं, पर आप 3 और 13 में नहीं है, क्योंकि हमने तो लीगल रिसर्च करके कोर्ट में केस फाइल किया है। आप तो सिर्फ मीडिया में बैठ के बयानबाजी कर रहे हैं, हम तो लीगल रिसर्च के आधार पर बात कर रहे हैं, कोर्ट में खड़े रहे, कोर्ट में केस जीता है और आगे एविडेंस की तैयारी कर रहे हैं। 3 में और 13 में तो ये नहीं है। पर मैं उन सारी बातों पे नहीं जाना चाहता हूँ चित्रा जी। मुद्दा ये है, आज मेरा और इनका मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि जो हमारे आराध्य की जन्मभूमि है, जहां पे ओरिजिनल हमारे विश्व में सबसे पहला अगर कोई स्वयंभू ज्योतिर्लिंग था तो वो आदि विश्वेश्वर का था। आज उसका मसला है, जो वजू खाने में है उसको सील कराया गया है, उसको वापस कार्बन डेटिंग कराई जाएगी, उसके पूजा की मांग की जाएगी, मां श्रृंगार गौरी की, हनुमान जी की, गणेश जी की, और अपने आराध्य देवता को वापस उनको मान सम्मान स्थापित करने का मसला है। ये विष्णु शंकर जैन का नहीं। अगर इनको दिक्कत है इतनी कि मैं अपने नाम के आगे से जैन हटा लूं, तो पता नहीं है किस तरह की बातें करना चाहते हैं, यहाँ पे कास्ट रिलेटेड बातें करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे पूरे हिंदू समाज की लड़ाई लड़ रहा हूं, और जैन लोग भी हिंदू धर्म का अभिन्न अंग होते हैं, अभिन्न पार्ट होते हैं। जैन का मतलब शायद इनको नहीं पता है, जैन का मतलब होता है जिनेंद्री, जिनको अपनी सारी इंद्रियों पे वश है, इसीलिए महावीर कहा जाता है, जो समाज के किसी प्रलोभन में नहीं आते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है आज हम ये सारी लड़ाई लड़ पाए हैं, और अगर इनको ये सारी बातें पता होती तो इनको ये सारे चीजों का मतलब और अर्थ पता होता। पर वो पर्सनल अटैक करते रहे, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हमारा जो लीगल रिसर्च है चित्रा जी, मुझे लगता है इस लीगल रिसर्च को आज कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है, कोर्ट ने उसमें अपना फैसला सुनाया है, और अब आगे आने वाले समय में मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो भाई साहब यहां पे बात कर रहे हैं, क्या इन्होंने औरंगजेब का फरमान पढ़ा है जिसमें कहा गया कि जाओ जाके बनारस की मंदिर को तोड़ दो, और उनको आके रिपोर्ट किया गया कि यहाँ पे मंदिर तोड़ दी गई है? क्या इन्होंने दीन मोहम्मद के जजमेंट में 12 लोगों की गवाहियां पढ़ी हैं? क्या इन्होंने 1809 के डीएम वॉटसन की चिट्ठी पढ़ी है जिसमें कहा गया कि ये जगह हिंदुओं को सौंप दी जाए? क्या इन्होंने इस मंदिर को टूटने से पहले जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था और फाइंडिंग आई थी कि यहाँ पे मंदिर तोड़ा गया है और ये मंदिर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो जस्टिस रामास्वामी का जजमेंट इन्होंने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो 3 और 13 में ये नहीं है, और नहीं पढ़ा है तो मुझे लगता है यहाँ पे पर्सनल अटैक करने के लिए अगर आपने इनको बैठाया है तो ये इनकी मर्जी हो सकती है, पर्सनल अटैक करें। मैं तो यहाँ पे मेरिट पे बात करने के लिए आया हूँ।